देखिए, आज से 2 साल पहले 2019 में देश के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ पुलवामा में, जिसमें 40 वीर जवान शहीद हो गए। आज 14 फरवरी को हम उन्हें याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किसान एकता संघ के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं, देश के अंदर पिछले लगभग 3 महीने से देश का अन्नदाता 3 कृषि बिलों को लेकर परेशान है, दुखी है और आंदोलित है। उसी आंदोलन में देश की निरंकुश सरकार के रवैये की वजह से, हठधर्मिता की वजह से 180 किसान शहीद हो गए हैं। तो आज हम उन जो आंदोलन में शहीद हुए हैं, किसान आंदोलन में, और जो आतंकी हमला में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए हमारे वीर जवान, देश के सपूत, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये बरेली शहर के तमाम राष्ट्र प्रेमी और किसान प्रेमी लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कैंडल जलाकर अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके साथ साथ, क्योंकि किसान और अन्नदाता शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं, देश में अमन चाहते हैं, इसलिए देश की निरंकुश सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो ये आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है, देश का अन्नदाता दुखी है, परेशान है अपनी मांगों के लिए, तो सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर और राष्ट्र हित और किसान हित में तीनों कृषि बिलों को वापस ले लेना चाहिए, जिससे देश के अंदर किसान आंदोलन से के रास्ते को छोड़कर अपनी खेती, अपनी क्यारी में जाकर अपना काम करे और देश में अमन और चैन कायम हो सके। इसी के साथ मैं एक बार पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि सभी किसान एकता संघ के पदाधिकारियों की तरफ से अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाना चाहिए और किसान आंदोलन देश हित में शीघ्र से शीघ्र समाप्त होना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि 44 जवान आज से 2 साल पहले पुलवामा अटैक में हमारे देश के जो जवान थे वो शहीद हो गए। 2 साल होने जा रही हैं आज उनकी। 2 साल पे जो है एक तरीके से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो एक आंदोलन पूरे वैश्विक पटल पे इस समय छाया हुआ है, किसानों का आंदोलन, और किसान एकता संघ पिछले लंबे अंतराल से बरेली के अंदर इसमें मूवमेंट कर रहा है, अपने आंदोलन कर रहा है। आज हम लोगों ने उन जवानों के लिए और किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है यहाँ पर, और मोमबत्तियाँ जला करके उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि समर्पित की है। और आप कह रहे हैं कि उन परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख की बात है कि अगर किसी का बेटा जाता है, चाहे वो किसान हो या जवान हो, उस परिवार से जाकर के पूछिए कितने लोग जो शहीद हो गए हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो जवान हो, सरकार ने आज तक उनके लिए क्या किया है? जो जवान शहीद हो गए हैं उनके बहुत सी बेवाएँ आज परेशान हैं, उनको अभी तक आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से नहीं मिली है। उनके परिवारों को सरकार ने कोई चीज़ मुहैया नहीं कराई है, केवल सरकारी घोषणा कर देने भर को हैं। और जो किसान शहीद हो गए हैं इतने बड़े आंदोलन में, 200 से बड़ी मात्रा में, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के सरकार के एक भी नुमाइंदे ने एक भी आंसू बहाना तो दूर, 1-2 शब्द भी उनके बारे में नहीं कहा है कि कष्ट हुआ है, किसानों की जान जा चुकी है। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन किसान एकता संघ आज इस मौके पर श्रद्धांजलि समर्पित करता है और उन शहीदों को बार बार नमन करता है और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनके
जौहर की कहानी लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेगी। निश्चित रूप से उनकी कुर्बानी हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और इस मौके पे सरकार से भी मांग करना चाहेंगे, तीनों कृषि कानून जो काले कानून हैं इनको तत्काल वापस लेकर के देश से इस किसान आंदोलन को ख़त्म कराना चाहिए। आखिर सरकार ऐसा हट क्यों कर रही है? लोकतंत्र में ये तो कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र में जो भी विरोध है, अगर किसानों के लिए आपने कानून बनाए हैं और किसान उससे नाखुश हैं तो उन कानूनों को वापस करने में आखिर दिक्कत क्या पहले कभी कानून वापस नहीं हुए? पहले भी कानून वापस हुए हैं और संविधान में नियम भी है, तो आप उसको वापस करिए। ऐसा हट क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? तो हम तो यही कहना चाहेंगे, तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द वापस होने चाहिए और किसान आंदोलन को समाप्त करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए।